पाखंडी चेहरा, दो नाम और न जाने इतनी पहचान कि पुलिस भी इस पाखंडी की परतें खोलते खोलते हर दिन हैरान हो रही है। पुलिस के रडार पर अब बाबा की वो दो लेडी मैनेजर आ गई हैं, जो बाबा के लिए शिकार की तलाश करती थीं, बाबा के लिए शिकार अरेंज करती थीं, बाबा तक पहुंचने के लिए शिकार को कन्विंस करती थीं। बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं। पाखंडी बाबा के मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मॉडल पुलिस के सामने खुल चुका है। बाबा की मैडम मैनेजर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी और जब लड़कियां बाबा तक पहुंचती थी तो बाबा उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वॉज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, विच वॉज नॉट इजी फॉर मी टू पे ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। पिछले कई सालों से बाबा चैतन्यानंद का गोरख धंधा यूं ही उसकी महिला मैनेजरों के जरिए चला आ रहा था। पीड़ित छात्राएं बदनामी और धमकी के डर से मुंह नहीं खोलती थी, मगर जब बाबा के पाप का घड़ा भरा तो वो सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। आपको भी एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। बाबा चैतन्यानंद का डर्टी गेम इशारों इशारों में होता था। न तो कोई इस बारे में खुलकर बोलता था और न ही खुलकर इस पर बातें होती थी। भोली भाली छात्राओं को बाबा के नाम का हिंट दिया जाता था, जो इसे समझकर इनकार कर देती थी। उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता था और जो जाल में फंस जाती थी उन्हें बाबा अपना शिकार बनाता था। मतलब कैसे, क्या क्या बोलते थे? मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू
अगर आप चाहो, आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लोगे तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपके पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। आप मोर ओवर आपको चाहिए क्या? डर्टी गेम वाले इस केस में अब पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बाबा और उसकी मैडम मैनेजरों के साथ आमना सामना कराने की तैयारी कर रही है, ताकि जांच को भटकाने और पुलिस को बरगलाने वाला बाबा महिला मैनेजरों के सामने सच उगल सके। बाबा की ये दो महिला मैनेजर इस केस की अहम कड़ी है, क्योंकि बाबा के गुनाह में ये न सिर्फ सहयोगी रही हैं, बल्कि इन पर बाबा के गुनाहों पर से सालों से पर्दा डालने का काम भी करती आई है। अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली से आनंद तिवारी के साथ मैं दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले एमपी के इंदौर की, जहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हुई एंटी रैगिंग कमेटी जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साजिश का बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संस्थान में सिर्फ रैगिंग नहीं, बल्कि एक तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। ऐसा प्रदर्शन जैसा नेपाल में हुआ था, ऐसा प्रदर्शन जो हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला। रिपोर्ट में कुछ सीनियर छात्रों का जिक्र किया गया है, जो इस साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं। और अनुज पटेल, जो दो नाम सामने आए। अनुज पटेल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं, उनका ही छोटा भाई अनुज पटेल जो है वो भी 1st ईयर का छात्र है, और वो गलत तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था जहाँ पर ये जूनियर बच्चे रहते थे। उनसे लगातार बातचीत करने का काम अनुज पटेल का था। अगर अंदर कोई भी इस बात की शिकायत करने की बात करता था तो ये तमाम जानकारी सीनियर छात्रों तक अनुज पटेल ही पहुँचा देता था। फिलहाल इस वक्त जाँच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैन जी की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश इंदौर में रची जा रही थी। कॉलेज के सीनियर छात्रों ने तय किया था कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई जाएंगी और उन पर पोस्ट डालकर माहौल को भड़काया जाएगा। छात्रों के विरोध में जैनजी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। छात्रों ने ही, जो जूनियर छात्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और प्रांगण में, हमारे आईटी के प्रांगण और संस्थान में कुछ ऐसे छात्र हैं जो सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कुछ दबाव बना रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का और इस तरह से। सीनियर छात्रों का कॉलेज के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा दिखाकर उन्हें वायरल करने का प्लान था, जिससे कैंपस में लगातार हलचल बनी रहे। इसमें वो छात्र शामिल हैं जिन पर रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया था। छात्र हैं जिनको रैगिंग के कारण संस्थान से डिबार किया गया था, इनको आर्थिक दंड भी दिया गया था, तो उनमें थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा है, जिसके कारण वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जूनियर छात्रों को। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 1st ईयर के छात्रों को धमकी दी जाती थी, कॉलेज से बाहर करने की चेतावनी देते थे, जूनियर पर बैच आउट करवाने का भी प्रेशर बनाया जाता था, इंस्ट्रक्शन मानने का भी दबाव था। अब इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। जिन छात्रों की ओर से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये भूकंप